हाय चमनाई, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टैरो कार्ड रीडिंग, लव टैरो कार्ड प्रेडिक्शन, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, आपकी बातचीत नहीं हो पा रही और जानना चाहते हो कि मैं जिसको आज भी प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, जिसके साथ मैं आगे लाइफ में चलना चाहता हूँ, क्या वो मुझे आज भी प्यार करता है या वो मुझे मिस कर रहे हैं, और क्या वो आपके पास वापस आएंगे, और उनकी साइड से कब तक आपको कॉल या मैसेज देखने को मिल पाएगा। ठीक है, अभी उनकी लाइफ में चल क्या रहा है ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होगा वो चीज़ भी, और एंजल्स की गाइडेंस को भी चेक करेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे करंट एनर्जीज को, कि वो पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है। ओके, लेट्स सी क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। काफ़ी ज़्यादा शफल कर लिया मैंने कार्ड्स को, और पहले करंट एनर्जीज देख लेते हैं इस पर्सन की। फॉर फ्रेंड्स, नाइन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, और फाइव ऑफ वांड्स। अगर आपके दिल में ऐसा है ना कि ये इंसान मेरे पास वापस आ जाए, ठीक है, तो जिसकी भी एनर्जीज है ना, ये जो भी पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, सो उसकी भी विश है कि आप उसकी लाइफ में वापस आ जाओ। यानी कि आप दोनों सेम सेम सोच रहे हो। ये पर्सन को वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं जब आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ लंबी लंबी बातें करते थे, मैसेजेस होते थे, कॉल्स होते थे, और ये पर्सन आपके साथ हर एक छोटी चीज़ इंजॉय करता था, सेलिब्रेट करता था मोमेंट्स को, जो इसकी लाइफ के हर मोमेंट को बहुत ही शानदार बनाते थे। ठीक है, आपकी मौजूदगी जिस वक्त थी इसकी लाइफ में, वो सब चीज़ें जो है ना इसके माइंड में घूम रही हैं, और ये आपको बहुत याद कर रहा है। आपके साथ इसने जो भी टाइम गुजारा है ना, वो सारी चीज़ें इसके माइंड में घूम रही है। ये पर्सन रिकनेक्ट होना चाह रहा है आपके साथ, यानी कि ये आपके पास वापस आना चाह रहे हैं। और यहाँ पर रिकन्सिलेशन के दो कार्ड्स हमारे पास पड़े हैं। ठीक है, तीसरे में थोड़ा सा गुस्सा है ये इंसान क्योंकि ये जब आप इनकी बातों को मानते नहीं हो ना, या आप इनके अकॉर्डिंगली नहीं चलते हो, तो ये जो पर्सन है ना, ये थोड़ा सा ईगो या एटीट्यूड में आ जाता है। ठीक है, तो गुस्सा इनको इस चीज़ का आ रहा है कि आप इनको रब्ता क्यों नहीं कर रहे, आप इनके पास वापस क्यों नहीं आ रहे, खुद से आप कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पर इनकी जो एनर्जीज है ना, वो आपके लिए ये हैं कि ये रिकन्सिलेशन करना चाह रहे हैं आपके साथ, ये रियूनियन करना चाह रहे हैं, ये आपके साथ दोबारा से बहुत अच्छा वाला टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। और ये अब हमेशा के लिए होगा, ये ऐसा नहीं है कि पहले इनकी वजह से जैसे रिलेशन ख़राब हुआ ना, या वो फिर से रिपीट करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहता है। अगर आप लोग दोबारा से कनेक्ट कर जाते हो, तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी से रिलेटेड बात, कुछ इस तरह का जो है बहुत सीरियस पॉइंट पे कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। इनकी ख्वाहिश है, इनका ड्रीम है, या फिर ये अभी के टाइम में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि आप वापस से इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा है कि जो मैंने खुशियाँ इस इंसान के साथ देखी है ना, जैसा टाइम मैंने इसके साथ स्पेंड किया है, मैं उस तरह किसी के साथ जोड़ ही नहीं सकता। मैं वो चीज़ किसी के साथ फील ही नहीं कर सकता, वैसे मुझे किसी से वाइब ही नहीं आनी। ठीक है, सो इनके लिए आप बेस्ट हो। ठीक है, और आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। सो अगर इनको कितना ही यहाँ पर वेट करना पड़े, या फिर आपके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, ये किसी भी लिमिट तक, किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि बस इनको ना आप चाहिए हो, हर सूरत में आप चाहिए हो। सो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आपको कुछ डेज़ के अंदर अंदर, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, मे बी सारे हों, कि जिनको कॉल या मैसेज जो है ना वो मिल सकता है। ठीक है, बस माइंड अपना पॉजिटिव रखना। अगर आप चाह रहे हो ना वो इंसान आपके पास वापस आए, तो आपने अपना माइंड पॉजिटिव रखना है। क्योंकि जो इंसान एनर्जी सेंड करता है ना अपनी तरफ से, ठीक है, यूनिवर्स को कुछ मैसेजेस भेजता है कि मैं ये चाहता हूँ,
तो सम टाइम वो ही सब कुछ आपके पास वापस आता है। अगर आप नेगेटिविटी भेजोगे तो नेगेटिविटी आएगी, अगर आप पॉजिटिविटी भेजोगे ना, पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट कर पाओगे, पॉजिटिविटी ही आएगी आपकी लाइफ में। तो सही सोचो, अच्छा सोचो, ताकि वही चीज़ें आपकी लाइफ में हों। मैं बताती हूँ इस पर्सन का अब नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या हो सकता है, ठीक है। अभी तो मैंने आपको करंट एनर्जी चेक करके बताई थी। आगे यहाँ पे सोर्स के कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल है, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत बड़ा चेंज, ऐसा कह लो कि बहुत बड़ी तब्दीली आपको इस रिश्ते में, इनके बिहेवियर में, इनके एटीट्यूड में, इनकी पर्सनालिटी में नज़र आने वाली है। आगे की जो सूरत हाल है ना, वो ये है कि ये पर्सन आपको एक तो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख रहा होगा, किसी से आपकी बात भी कर रहा होगा, किसी से आपके बारे में जानना भी चाह रहा होगा, और आपके पास वापस आना चाहता है। पर हो सकता है फेक प्रोफाइल्स बना करके ना आपको चेक कर रहा हो ऑन सोशल मीडिया। आप दोनों मतलब जिस भी तरह से जो भी प्लेटफॉर्म पे थे, बातचीत करते थे, वहाँ से आपको बार बार देख रहा है। अगर आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा है तो ये चेक कर रहे होंगे कि आपने अनब्लॉक करा है कि नहीं करा, और आप कब ऑनलाइन हो, कब ऑफलाइन हो, ये चीज़ें चेक की जा रही हैं। आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये जानना चाहते हैं। और ये भी कि क्या आज आपके दिल में इनके लिए जगह है या नहीं है। तो जो आगे की एनर्जीज है ना, उसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। और ये जो चेंज है ना, ये आपके रिलेशनशिप को एक नया रुख देने वाला है। या तो चीज़ें अब इनकी साइड से किसी सबक की तरह होंगी, या फिर चीज़ें इनकी साइड से बहुत बड़ी खुशी की शक्ल में आपको मिलने वाली हैं, अगर कि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो। देखो, सबके साथ जो है ना एक ही तरह की एनर्जी नहीं कनेक्ट करती। अब कितने लोग आप में से ऐसे होंगे जिनके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन जो है ना क्या है, और किसी का क्या है। ये रीडिंग स्पेशली मैंने उन लोगों के लिए करी है जिनका खुद का ज़ोडिएक साइन यानी कि जेमिनी है, ठीक है। अगर आपका खुद का ये साइन है ना, तो फिर यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं कि एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट करें। पर वहाँ पर ये चीज़ भी देखी जाती है कि भाई सामने वाले का ज़ोडिएक साइन क्या है। इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादातर ये सजेशन देती हूँ कि भाई पर्सनल रीडिंग भी करवाया करो। ये तो चलो जनरल है, आप चेक करो एनर्जीज को, फिर उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये कुछ लोगों के लिए सबक की शक्ल में होगी, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की शक्ल में। न्यू जर्नी भी यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, पॉजिटिव सिचुएशन हो सकती है। पर अब ये चीज़ जो है ना, ये टाइम डिसाइड करने वाला है। और कुछ कर्मा की एनर्जी भी है कि अच्छे कर्म अगर के करे थे तो वैसा ही होने वाला है, अगर बुरे कर्म थे तो समझ लो कि चीज़ें उसी तरह से सामने आने वाली हैं, चाहे वो लव लाइफ की शक्ल में है या वो जैसे भी हैं। पर ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है, इसने अगर कुछ गलती करी थी ना, क्योंकि ये इसके लिए भी सबक होगा ना, तो गलती अगर इसने करी थी तो इसको भी बहुत बड़ा सबक जो है ना वो मिलेगा आने वाले टाइम में। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंजल्स आपको रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। मैजिशियन, देखो सुलह होने की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, रिकंसिलेशन की एनर्जी यहाँ पे मुझे फिर से दिख रही है। मतलब ये है कि ये जो पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है ना, इसके वापस आने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, आपका माइंड क्लियर है कि मैं इसको चाहता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा, ये मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिवर्स आपको मिला देगा उस पर्सन से, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा और दोबारा से रिलेशनशिप जो है ना वो आप लोगों का बन जाएगा। लेकिन वहाँ पर ये कोशिश करना, इस बात का ध्यान रखना कि इंसान ना सम टाइम अपने एटीट्यूड, ईगो के चक्कर में, या ज़्यादा कह लो कि सेल्फिशनेस के चक्कर में चीज़ें ख़राब कर बैठता है। तो उससे आपको कहीं न कहीं बचना होगा। जो आपके दिल की बात है ना, वो रखनी बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी आप अपनी बातें अपने अंदर रख लेते हो, जिसकी वज़ह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होते हैं, या सामने वाला समझ नहीं पाता, तो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये थी वीकली टैरो कार्ड्स, ओह सॉरी, वीकली टैरो कार्ड्स अभी मैंने बनाई है वीडियोज़ वीकली की, तो वो ही जो है ना वर्ड्स अभी थे मेरे मुँह में। बोलना मैंने ये था कि ये थी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट टैरो कार्ड्स रीडिंग, लव रीडिंग। सो चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, इतना इजीली वीडियोज़ नहीं बनती। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में लाज़मी याद रखो। टेक केयर, बाय बाय।